कुंज में पहुंचने से स्वामी जी महाराज सदैव कल्याण करते हैं। जो कोई भी स्वामी जी के पास पहुंचता है उस पर स्वामी जी की कृपा सदैव बरसती रहती है। भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाता है वैसे उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन सम्मुख होना, परमात्मा के सम्मुख हो जाना, श्री गुरु महाराज के सम्मुख हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सम्मुख होना चाहें और न हो। बहुत से लोग पूर्व काल में परमात्मा के सम्मुख हुए हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं। तो अगर किन्हीं को पहले जो हुआ है वो इस समय हम लोगों को हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस समय भी वो हो सकता है। एक दिन एक अंधकारमयी रात्रि में बादल आसमान में घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी। बरसात के दिन थे और एक युवक उस रात्रि में एक नदी के किनारे पर ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था और उस चट्टान पर पहुंचा जहां से वह छलांग लगाकर नदी में कूद जाता और वो अपनी आत्महत्या कर लेता। उस रात वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से उस चट्टान के पास पहुंचा था। और जैसे ही वह युवक कूदने के लिए मन में संकल्प लिया कि अब मैं कूद जाऊंगा नदी में और अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा, उसी समय उसको किन्हीं दो मजबूत हाथों ने उस युवक को सख्ती के साथ उसको पकड़ लिया और उस युवक ने आश्चर्य से देखा, किसने मुझे पकड़ लिया? थोड़ी देर में बिजली चमकी और जैसे ही बिजली चमकी उसने देखा कि एक साधु बाबा हमको जो है पकड़े हुए हैं। उसने देखा कि एक साधु बाबा हमको पकड़े हुए हैं, बचा लिए। मैं जीवन अपना समाप्त करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था और उन्होंने उसे नदी के किनारे से बगल में ले गए। देखिए, साधु का चरित्र ही यही होता है। साधु का चरित्र हमेशा दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए साधु हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधु चरित
शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, अनीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कपास के समान होता है। कपास स्वयं दुख सहकर दूसरों के लिए कपास हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और कपास और साधु ये दोनों नीरस भी होते हैं। हम लोग रस के लिए घूमते हैं और देखने पर पता चलता है कि साधु जो होते हैं वो नीरस है, लेकिन जिस तरह कपास नीरस है उसी तरह साधु भी नीरस है। कपास में रस नहीं होता है, वो सूखा जब रहता है खेत में तो वो सूखा है, बिल्कुल सूखा रहता है। और विशद माने बहुत ज्यादा व्यापक, बहुत बड़ा पैमाना पर गुणमय है, उसका फल गुणमय है, यानी गुणों से भरा हुआ है। इसका साधु का भी, और साधु का जो उदाहरण दिया गया कपास से, वो कपास भी गुणमय है। दुख सहता है कपास और धागा से वस्त्र बनता है, उस वस्त्र को मनुष्य पहनते हैं। दूसरे के लिए जो दुख सहता है वही साधु है। और धागा क्या करता है? जो सुई होती है, सुई में छेद होता है और उस छेद को ढकने का कार्य वो धागा करता है। और साधु पुरुष भी मनुष्यों के छिद्र जो है, छिद्र यानी कमी, जो हम लोगों में कमी होती है उस कमी को ढकते हैं साधु पुरुष। जैसे धागा सुई के छेद में प्रवेश करके और उसके छेद को ढक देता है, उसी प्रकार साधु हमारे जीवन में जितनी कमियां हैं, जो हमारे जीवन में छेद है, उस छेद को ढक देता है, यानी उस छेद को, उस कमी को समाप्त करता है। और उसी तरह से कपास और ये साधु का परिचय है। फिर आगे लिखते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। बरसन लागे सद्गुरु बतिया, तोरे बिना गुरु मोरा
बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने सद्गुरु के शरण में शामिल होने का मौका मिला है। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारे पास उस परमात्मा को याद करने के लिए समय निकाल लेते हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अभी आप लोग सुने हैं सत्संग भजन, एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे, आप जब भी सत्संग में जाते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो फूल जरूर ले लीजिए। कम से कम एक ही फूल से एक फूल लेकर के अपने उस परम पिता परमात्मा को देखिए। भगवान को किसी ने देखा नहीं है और जिसने भगवान को देखा उसको फिर किसी ने नहीं देखा। जिसने उस परमात्मा को देख लिया उसको फिर मानव जोनी में कोई देखा नहीं। हम उन्हीं को देखते हैं कि जो परमात्मा के राह पर खड़े हैं। जैसे ही परमात्मा दर्शन दिए कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है और हमें इस पूरे ब्रह्मांड का सुख मिल जाता है और हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ते। जिस तरह से मेले में कोई बच्चा साथ छोड़ गया और आप भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहा है, और वो माँ से साथ छूटा और मेला के भीड़ में 3 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद अगर वो बच्चा मिला तो क्या फिर वो दूर होने के लिए सोचेगा? नहीं सोचेगा। उसको कोई मिठाई नहीं चाहिए, उस माँ को कोई पैसा नहीं चाहिए, वो सीधे उसको अखबारी में पकड़ कर रोने लगेगा। वही होता है परमात्मा में और भक्त में। जिस दिन उस परमात्मा का दर्श आपसे हो गया उस दिन आप समझिए कि हम धन्य हो गए। कहते हैं ना भक्ति, हम रातों दिन भक्ति करते हैं, 24 घंटा जिससे मिलते हैं उससे ही कहते हैं कि भैया प्रणाम, कैसे हैं आप। उस समय उसको अच्छा लगता है, इसलिए कि हमारी जो झुकने की भावना है वो उसके लिए अच्छा है। हम झुकते हैं, यही हमारा प्रारब्ध है कि हमें झुकना है। हम सबके सामने झुकते हैं और झुकना भी चाहिए। इसलिए कि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।